आनंद कंद भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को आज के इस साप्ताहिक जूम के माध्यम से जो सत्संग हो रहा है उनमें उसमें सबका स्वागत है। स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इससे लाभ उठाएंगे। ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग गुरु वंदना की ओर चलते हैं। अंजिता लामा फ्रॉम दुबई। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित सभी संत महात्माओं को प्रणाम और जय सस्तानन, और सभी प्रेमियों को भी जय सस्तानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे,
प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। अनिता बहन को इतना मधुर आगाज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी एक भजन की तरफ चलते हैं, ऑल द वे टू इंडिया मणिपुर। ये प्रस्तुत करेंगी सीता थापा। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। मिस सीता जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी प्रेमी महात्मा बाई जी सभी को मैं जय श्री सच्चिदानंद कहना चाहती हूँ। और हम लोग मणिपुर से भी आप लोग ने जोड़ दिया, इसलिए मैं संपूर्ण प्रेमी लोगों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो एक हिंदी भजन है, भूल टूट भाई होने से आप लोग माफ कर देंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
सदगुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद। आनंद कंद भगवान की जय। सीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर से भी आपकी आवाज गूंजती हुई पूरी चल रही थी। आज अभी हमारा सत्संग होगा भारत से ही, अंगिरा बाई जी के थ्रू। उसके पहले आज हर महीने की तरह आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। बाई जी के भजन के अंत के बाद आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो फिर आप खुद हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आपके सवाल तैयार रखिएगा। याद रखना, कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। आपकी जो भी डाउट्स हैं आप जरूर पूछिएगा। अभी हम चलते हैं, बाई जी को अनुरोध करते हैं और इनवाइट करते हैं उनको। प्लीज आप अपना सत्संग रखिए। बाई जी। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी जूम के द्वारा जुड़े हुए प्रेमी भक्त और जिज्ञासु लोगों को सबसे पहले तो जूम के द्वारा जुड़ने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी हमारी सीता बहन जी ने बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन गाया। बड़ा निर्मल भाव से जो भजन गाया जाता है वो अपने आप हमारे हृदय तक पहुंच जाता है। भजन में भी ऐसे प्रार्थना के साथ साथ भक्तों की भक्ति के प्रति दृढ़ निष्ठा के बारे में समझाया कि अगर एक भक्त दृढ़ निष्ठावान दृढ़ निश्चयी होकर के भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो चाहे कितने ही पहाड़ उसको रोकने की कोशिश करे, कितनी ही आंधियां या कितने ही तूफान उसके रास्ते में आए, लेकिन जैसे भजन में कहा कि जब बचाने तू आए तो आग में भी बचाकर दिखाए। वो ईश्वर, वो परब्रह्म शक्ति, उनसे अगर हम दृढ़ निश्चयी होकर के जुड़ जाते हैं तो वो सूक्ष्म शक्ति, वो गुप्त शक्ति एक भक्त की दृढ़ निष्ठा के कारण उसे अपनी तरफ खींच ही लेती है। पर भक्तों का भाव भी वैसा ही होना चाहिए जैसे कहते हैं, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है,
फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। गर तुम ही मेहरबान हो, किसी और से क्या डरना। कहा भक्त भजन में यही प्रार्थना के रूप में कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी मेहरबानी है, आप मेहरबान हो, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और उनकी मेहरबानी को पाने के लिए, उनकी उस कृपा की छाया को पाने के लिए, जब तक हम मन वचन और कर्म से उन्हें अपने आप को सौंपते हुए उन्हें समर्पित नहीं होते, तब तक वो मेहरबानी जो महसूस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। उसे महसूस करने के लिए ही एक भक्त को सुमिरन में अपने मन को स्थिर करते हुए ये मन को दृढ़ बनाना होगा। जिसका मन दृढ़ है, तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। कहा पहले तो जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। सबसे पहले तो बिना जाने अनुभूति नहीं होती, और बिना अनुभूति के प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। तो प्रीति अनिवार्य है। प्रीति माने प्रेम, जो निश्चल प्रेम है परमात्मा के प्रति, जो निष्काम प्रेम है, वहां कोई कामना रखते हुए नहीं, क्योंकि कामना रखते हुए जो प्रेम है उसे प्रेम कहा ही नहीं जाता, वो तो एक सौदा हो जाता है, वो तो एक मोह उत्पन्न करता है। पर प्रेम प्रीति वहां किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रहता, और ऐसा निश्चल और निस्वार्थ प्रेम जब परम प्रभु परमात्मा के चरण कमलों में एक भक्त का, एक साधक का जुड़ जाता है, तो उसी प्रीति से, उसी प्रेम के द्वारा भक्ति में दृढ़ता आती है। दृढ़ता का मतलब स्थिरता, कि मन कभी इधर कभी उधर। जैसे हमारा कितनी बार कहते, सत्संग में भी सुनते हैं कि भाई गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, बदल जाते हैं। बहुत जल्दी हमारी भक्ति में परिवर्तन आ जाता है, हमारी भावनाओं में, हमारे विश्वास में, हमारी बिलीफ में बदलाव आ जाता है। तो उसे दृढ़ता नहीं कहते। दृढ़ता वो है, दृढ़ वो है जो एक जगह पर एक निष्ठ भक्ति करते हुए, जैसे एकलव्य था, भले गुरु द्रोणाचार्य जी से उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, पर फिर भी उनकी वो एक निश्चलता, एक दृढ़ विश्वास जो उन्हें इतना महान श्रेष्ठ धनुर्धर बना देती है। द्रोणाचार्य जी की केवल मूर्ति को अपने सामने रखते हुए उनसे वो ऐसे जुड़ गया कि जिससे उन्हीं के द्वारा उन्हें
धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया और इतनी धनुर्विद्या में निपुणता थी कि जब द्रोणाचार्य जी को इस बात का पता चला तो वो खुद ही सोचने लग गए कि ये तो अर्जुन से भी आगे चला जाएगा। इसकी जो एकाग्रता है, इसकी जो हर तरफ से मन हटा करके केवल एक ही तरफ धनुर्विद्या सीखने की तरफ जो इसकी साधना है, इससे तो ये अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो सकता है। और तब उन्होंने उनके सामने दक्षिणा की मांग की और दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। कहने का मतलब कि जब व्यक्ति दृढ़निष्ठ एकनिष्ठ हो जाता है तो उससे फिर कोई भी उसकी जगह से नहीं हिला सकता। और इसी के लिए तो उसने द्रोणाचार्य जी के सामने तुरंत ही अपना दाहिना अंगूठा काट करके दे दिया। देखो, ये भी तो दृढ़ निष्ठा का एक लक्षण है। नहीं तो वो ये भी कह सकते थे, अरे मैं तो श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूं और अगर मेरा दाहिना हाथ का अंगूठा ही नहीं होगा तो मैं प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं पाऊंगा। कैसे वो प्रत्यंचा चढ़ाता, क्योंकि अंगूठे की तो जरूरत उसमें पड़ती ही है। पर उसने जरा सी भी आनाकानी किए बिना, जरा सा भी मन को इधर उधर भटकाए बिना, जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य जी ने दक्षिणा में अंगूठा मांगा, तुरंत ही उसने काट करके उनके चरणों में रख दी। तो ऐसी दृढ़ निष्ठ एकनिष्ठ भावना, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अनेकों बार कहते हैं, अनन्य भक्ति, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य भाव से, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से चिंतन करता हुआ योगी, फिर उसके लिए मैं हम हर अपनी प्रतिज्ञा प्रण, हर प्रकार के वचन वो साइड में रख देता हूं और उसके लिए हर प्रकार का उसका योग क्षेम, हर प्रकार की उसकी कुशलता मैं ही देखता हूं कि वो कुशल है कि नहीं, वो हर तरह से सेव तो है कि नहीं। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में ऐसे भक्त की कैटेगरी में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें और उस कैटेगरी में आने के लिए सुमिरन ही एक रास्ता है, सुमिरन ही एक जरिया है, क्योंकि सुमिरन ही हमें उस परम शक्ति के साथ जोड़ देता है। सुमिरन ही हमें नामी के साथ जोड़ देता है, क्योंकि नाम और नामी का जो गहरा संबंध है ये युगों से ही चलता आ रहा है। प्रहलाद ने नाम का सुमिरन किया, तभी तो नामी प्रकट हुए, गरम खंभे से प्रकट होकर के नरसिंह रूप में वहां उनको दर्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो नाम और नामी की जो बात हम हर युग की सुनते हैं, चाहे द्रौपदी की हो, चाहे मीरा की हो जो इसी कलयुग में हुई, चाहे द्रौपदी जो द्वापर में हुई, चाहे प्रहलाद की हो जो सतयुग में हुआ, या चाहे त्रेता युग की हम बात ले ले तो त्रेता युग में शबरी माता की जो नाम की प्रति निष्ठा थी, वही उनके लिए राम को उनकी कुटिया तक पहुंचा देती है। तो हम भी अपने जीवन में वही नाम का सुमिरन निरंतर करते रहे, सुमिरन करते रहेंगे तो सुमिरन से ही हमारी भक्ति में दृढ़ता आती रहेगी। और तब जाकर के जैसे भजन में गाया, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, कि ये नैया मैंने आपके हवाले कर दी है।
आप इसे डुबाओ या तारो, ये आपके हाथ में, क्योंकि जब उनको नैया दे ही दी है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो डुबोए या चाहे वो इसे उस पार उस किनारे ले जाए। तो हम भी अपने जीवन की नैया उनके हवाले केवल गा करके ही नहीं, अपनी अंतरात्मा से समर्पित होते हुए उनके प्रति समर्पित करे, उनको हवाले कर दे ये नैया। और तब जो एक भक्त के जीवन को जीने का आनंद है वो अलग ही होता है। तब हम सच्चे मायने में जीवन जी पाएंगे। तो यही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। आगे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम सुनेंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज अपना प्रश्न रखें। आप अपना प्रश्न चैट में या तो फिर हैंड रेज कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप अपना प्रश्न पूछिए सर हृदय जी। आप मैं करीब भाई जी को जय सच्चिदानंद। मैं करीब काफी समय से ध्यान कर रहा हूँ और करीब 3.5 या 4 घंटे प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। अभी कुछ दिनों के से ऐसा हो रहा है कि जब मैं ध्यान से उठता हूँ तो उठने के बाद थोड़ी देर तक गुरु आरती की अस्पष्ट गूंज मेरे को सुनाई देती रहती है। भाई जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि कृपया इस बात को क्लियर करें कि ऐसा किस बात का सूचक है। मुझे सुनाई भी थोड़ा कम देता है लेकिन वो गूंज मुझे सुनाई देती है। ये किस बात की सूचक है? असल में ये वैसा कोई सूचक आप मन में मत सोचो, वो तो हमारी भावना के अनुसार होता है। और शायद आप आरती करते हो रोज आप? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अपने जी घर में हाँ। रोज आरती करते हो सुबह शाम? प्रार्थना जी हाँ रोज आरती करता हूँ और ध्यान में बैठने के से पूर्व भी आरती करता हूँ। इसीलिए हो रहा होगा ना कि इसीलिए कहते हैं कि पहले ध्यान में बैठो फिर आरती करो। पर कोई बात नहीं, वो कोई उसके ये मन में नहीं सोचना है कि कोई उसका कोई सूचक होगा। कितनी बार हम जो ध्यान में बैठने से पहले तो जो किया हुआ होता है थोड़ा सा हमारे दिमाग में रहता है, इसीलिए शायद रहता होगा, इसीलिए शायद वो लगता होगा। बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। ट्राई करो कि पहले ध्यान में बैठ लो 1 घंटा 1-2 घंटा, फिर आरती करो। मैं तो भाई जी पहले आरती करता हूँ और उसके बाद फिर ध्यान में बैठता हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, तो पहले ध्यान करो फिर आरती करो। अच्छा 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 अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हृदयनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? अंजिता पूछ रही है कि चरण धूलि चरणाम के बारे में बात कर सकते हैं कि नहीं। तो चरण धूलि की बात तो हम हमेशा ही करते ही है। चरण धूलि चरणामृत ये तो हमारे जीवन का आधार है। और जैसे हमेशा ही तो गाते हैं धूल तेरे चरणों की। अभी दो फ्राइडे से पहले वो सीमा ने भी गाया था, धूल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बनी। तो सदगुरु महाराज की जो चरणों की धूल होती है उसका महत्व ही कुछ अलग है। और वो धूल माथे पे चढ़ाना एक भक्त का, उससे कहते हैं कि हमेशा ही पूरा दिन हमें गुरु महाराज जी की याद हमारे अंतरात्मा में रहती है। और चरण धूल उसका जो प्रताप है, जिस हम राधा जी की भी बात सुनते हैं, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की चरणामृत की बात सुनते हैं कि राधा जी ने तो उसी चरणामृत से
अपने पैरों का चरणामृत, अपने पैरों को धो करके भगवान को उनके जब उनको पेट में दर्द हुआ, ये उन्होंने एक लीला की थी और तब नारद जी के द्वारा उनको पहुंचाया था। तो चरणामृत का भी महत्व है, चरण धूलि का भी महत्व है, और उसी धूल के कारण तो हम हमेशा हनुमान चालीसा में गाते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। कि श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की जो रज है, चरण कमलों की जो धूल है, वो हमारे मन के आईने को साफ करती है, हमारे मन के दर्पण को साफ करती है, और उनके चरण कमलों में वो शक्ति समाई हुई होती है। इसीलिए तो उनके चरण कमलों के नाखून को हम कहते हैं कि भाई वहां इतनी ज्योत है कि उस ज्योत से अंतरात्मा हमारा रोशन हो जाता है। तो ऐसे श्री गुरु महाराज जी, ऐसे महापुरुषों के चरण धूलि और चरणामृत, जो चरणामृत का कहते कि मुझे निरंतर रोज मुझे नियम है। एक भजन में ऐसे आता है, सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं, चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पर गुरु हाथ रहे तेरा। भक्त कहता है सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं, चरणामृत पाकर के नित कर्म करूं मेरा। और हर कार्य को करने से पहले जब चरणामृत ले लेते हैं तो ऐसा माना जाता है, एक भक्त का ऐसा विश्वास होता है कि पूरे दिन जो भी हम खाते हैं अपने आप ही वो प्रसाद के रूप में ही हम उसे ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों का ही बड़ा महत्व होता है। और बाकी भोग प्रसाद जो हम भगवान को चढ़ाते उनको लेना, प्रसाद का तो अपना ही महत्व ही है। जो प्रसाद, वैसे वर्ड आता है प्रसाद, जो साद माने आवाज, जो आवाज उस परा तत्व की है, परा तत्व की है, उससे जुड़ना, तो वही तो प्रसाद है। और वो प्रसाद, भोग प्रसाद का भी तो बहुत महत्व है। वो भी अपने एक भक्त ही वैसे समझ सकता है, हर कोई व्यक्ति तो नहीं समझ सकता इसे, पर भक्त समझ सकता है कि अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के भोग को ग्रहण करना, उनके प्रसाद को प्राप्त करना, उसका महत्व और उसमें जो आनंद है। कभी कभी जैसे हम भी वो प्रसाद लेते हैं मालिक लोगों का, तो अलग ही है, तो बहुत वो भी महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। थैंक यू भाई जी। भाई जी, एक प्रश्न आया है, अनोनिमस है, अपना नाम अज्ञात रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपको पहले तो आपको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट समर्पण। Sometimes during meditation we feel attract towards Maya and daily things makes us attractive. How to increase समर्पण more and more? अपना समर्पण कैसे बढ़ाएं? और अभी मैंने वही बताया कि समर्पण तभी हमारा इंक्रीज हो सकता है जब हम खुद, एक तो सुमिरन और सेवा, ये दो चीज है जो हमें समर्पण हमारा बढ़ा सकती है। सुमिरन करने से हमें गुरु महाराज जी की या हमारे आराध्य देव जी की महिमा समझ में आती है कि ये जो अंदर है वही बाहर है। और जब ये समझ में आता है तब व्यक्ति उनके चरण कमलों की सेवा करता है, उनके गुरु दरबार की सेवा करता है, और सेवा से हमारा जो लगाव है वो अलग सा ही उनसे जुड़ जाता है, और उसी लगाव से ही तो समर्पण आ जाता है। जैसे परिवार की तरफ
उनके प्रति हम कर्म करते हैं तभी तो हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात मैंने शायद पहले भी कही थी एक बार कि हम हमारे परिवार की, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे पति पत्नी जो भी हो, उनके प्रति कर्म करते हैं। आप कर्म करते हो तो आपका उनके प्रति जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, चाहे वो 7 समुंदर पार रहता है लेकिन फिर भी आपका अटैचमेंट उनसे जुड़ा रहता है। इसी तरह से जब हमारे अपने आराध्य देव है, अगर उनसे लगाव रखना चाहते हो, लगाव ही तो एक टाइप का समर्पण है कि उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो लगाव है अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी सेवा, उनके प्रति कर्म करने होंगे, चाहे धन से हम करें, और करनी ही चाहिए, धन से सेवा करनी ही चाहिए। अभी तो आजकल सभी लोगों को ये ऑनलाइन मिल रहा है तो सोचते भाई अच्छा है ऑनलाइन मिल जाता है, ना कुछ लेना ना देना, हम सरलता से सत्संग को प्राप्त कर लेते हैं। पर ज्ञानी लोग कहते हैं धन से भी सेवा, क्योंकि धन से की जाने वाली सेवा हमें और उनके प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि जहां धन जाता है वहां मन जाएगा ही। जिसके प्रति हम धन खर्च करते हैं, जैसे कोई चीज हम ज्यादा एक्सपेंसिव अगर खरीद लेते हैं तो हमारा हमेशा वहां ध्यान रहता है, अरे कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं टूट ना जाए। तो जैसे हमारा धन जहां लगता है वहां मन ऑटोमेटिक लगता है। तो धन से भी सेवा करनी चाहिए, और तन भी जब उसमें लगता है तो तन भी पवित्र हो जाता है। तो हमारी जो एक अलग सी उनके प्रति आसक्ति है वो बढ़ने लगती है। वहां आसक्ति नहीं कहा जाता, वहां समर्पण कहा जाता है। जैसे संसार के प्रति आसक्ति कहते हैं, और जो परिवार गुरु महाराज जी के प्रति या महापुरुषों के प्रति जो हमारा लगाव बढ़ता है वो ही है समर्पण, कि उससे व्यक्ति समर्पित होता चला जाता है, उन्हीं को सब कुछ सौंप देता है कि यही सब कुछ है। तो दोनों चीज जरूरी है, सुमिरन करना कि सुमिरन से उनका असली रूप अपने अंदर देख लेना, तो फिर समर्पित हो जाएगा, और जब सेवा करता है तो और समर्पण में दृढ़ता आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी प्रणाम, जय सच्चिदानंद सिंह। हाँ जी सच्चिदानंद, जय भाई जी सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है, कर सकता हूँ? हाँ वैसे तो मेरी अर्जी है भाई जी, जो हम सेवा के बारे में कहते हैं, तन से मन से धन से सेवा करते हैं या करनी चाहिए, तो या जो भी मैं या तो कोई भी भक्त देश में विदेश में गांव में जो भी सेवा करता है तो किसके लिए सेवा करता है? मेरी समझ में तो ये है कि जो भी सेवा करता है तन से मन से धन से, वो खुद के लिए सेवा करता है। वो नहीं भाई जी के लिए सेवा करता है, नहीं महात्मा जी के लिए सेवा करता है, नहीं माता जी के लिए या गुरु महाराज जी के लिए सेवा करता है। जब हमने गुरु महाराज जी की दया से संतों की कृपा से जब उपदेश लिया, ज्ञान लिया, तब तन मन धन सब गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर दिया था। फिर भी आज हम लिखवा रहे हैं ये सेवा प्रकाश भाई ने किया, ये परेश भाई ने किया, या मनीष भाई ने किया, या आकाश भाई ने किया, तो ये तो हमारा, मेरे हिसाब से तो हमारा स्वार्थ है, हम स्वार्थी लोग हैं। सेवा के पीछे भी हमारा इतना बड़ा स्वार्थ है कि हमारा जो परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में लगे रहे, सबको संतों का संपर्क होवे। वैसे तो हम स्वार्थी है भाई जी, जो भी कहे, जो निस्वार्थी है तो ये दुनिया में केवल श्री गुरु महाराज जी और पूरा दिव्य परिवार है, और मेरे संत महात्मा लोग सब निस्वार्थी है। जो गुरु महाराज जी के चरणों में जो भी सेवक ने या संतों ने जीवन अर्पण कर दिया है, उसने तो गुरु महाराज जी के चरणों में जीवन अर्पण किया है। फिर भी वो जो मालिक है हमारे, वो इतना निस्वार्थी है कि ये सेवकों को या संतों को गली गली, गांव गांव, देश विदेश, हमारे लिए उसने गुरु महाराज जी ने मतलब भेज दिया है, हमको ढूंढने के लिए। जहां हम कंकर की भांति पड़े थे, हमको सत्संग, ध्यान, ज्ञान या जो भी समझा के जो थोड़ी भी चमक आई है तो उनकी दया से आई है। तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें सुझाव दीजिए भाई जी, मेरा प्रणाम। नहीं, बात सही है कि हम खुद के लिए ही तो करते हैं,
कहते हैं कि तन से सेवा करने से हमारा तन पवित्र होता है, और धन से सेवा करने से धन की असल गति, जो एक धन की 3 गति मानी जाती है। एक तो भोग की गति, कहीं ना कहीं तो हम भोग में ही उड़ाएंगे ही अगर धन है तो। दूसरी धन की गति है जो केवल नुकसान में जाती है। कितनी बार व्यक्ति उसे ऐसी जगह पे खर्च करता है, जैसे कोई शराब पीता है, कोई वैसी चीजें खरीदता है, तो उससे तो धन का गति वो घाटे में गई। पर जो तीसरी गति है जिसे धन्य गति माना जाता है, प्रथम गति का तुलसीदास जी का, भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, कि वही प्रथम गति है जो धन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा में लगता है। वो उससे हमारा धन ही पवित्र होता है। तो उसमें क्या है कि हम, जैसे अभी मनीष भाई ने कहा, उसमें असल में वो प्रश्न नहीं था, उनकी अपनी जो मन की बात थी, और वो बात ही सही है कि हम जो भी करते हैं अपने खुद के लिए करते हैं। वो तो उनके लिए तो वो तो सच्चित आनंद है, ना उनको कोई जन्म असर करता है, ना वो पाप पुण्य असर करता है, वो तो सबसे परे है। हम ही है कि हमारा अपना भला करने के लिए, चाहे तन का हो, चाहे हमारे धन का हो, चाहे हमारे मन का हो, हम अपना कल्याण करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर ऐसी भावना, ऐसी बात सभी प्रेमी लोग, सभी भक्त लोग, सभी जिज्ञासु लोग समझ ले, तो फिर वहां पर व्यक्ति को कहना ही ना पड़े कभी कि भाई तुम सेवा करो या तुम ये करो। अपने आप ही व्यक्ति को अंतरात्मा से ही एक ऐसी भावना होती है और वो गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करता है। और वैसे भी जैसे अभी उन्होंने बताया कि हम सभी लोगों ने ज्ञान लिया, ज्ञान लेने से पहले ही संत महात्माओं ने ज्ञान देने से पहले ही हमसे वचन लिवाया था। ये वचन हमने दिया था गुरु महाराज जी को साक्षी रखते हुए कि मेरा मन, वचन और कर्म, मेरा तन, मन और धन सब आपको समर्पित करती हूँ। जब हमने उनको सब कुछ दे ही दिया है, तो अब अगर हम दे रहे हैं उसका मतलब हम थोड़ी दे रहे, हमने तो पहले ही वचन दे दिया था। और हम देने वाले होते कौन है? वही हमें दे रहा है, और हम खाली एक जैसे क्रेडिट ले रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो हमारा नाम आगे कर देते हैं, बाकी हम तो एक पत्ता भी हिला नहीं सकते। तो ये सब सच्ची बात है कि हम अपने खुद के लिए ही जो भी कुछ करेंगे, जो भी सेवा करेंगे या जो भी कर्म करेंगे, अब आप घर में बैठ करके ध्यान करते हो, मन से सेवा करना, वो भी तो अपने खुद के लिए है। और उसके साथ साथ जब हम घर में बैठ करके ध्यान करते हैं, मन से साधना करते हैं, मन से जो सेवा साधना के द्वारा हो रही है, उससे फायदा तो हमें ही होता है कि हम ध्यान में बैठते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे बाल बच्चे सब लोग देखते हैं, तो वो भी इस मार्ग पर आगे बढ़े, वो उनको भी वैसा ही वाइब्रेशन मिले और वो इस ज्ञान को प्राप्त करे। तो हर जगह हम अपना ही तो भला देखते हैं, अपना ही हित ढूंढ करके हम कर रहे हैं। तो असल में ये खुद के ही लिए किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और मनीष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक प्रश्न आया है साजन जी से, अपना अनुभव अरु को सुनाइए तो क्या अपना कमाई घटता है? मतलब औरों को सुनाएंगे तो अपनी कमाई घटती है? अनुभव सुनाना अच्छा है कि नहीं? अनुभव सुनाना बहुत अच्छा है। अनुभव हमें सुनाना ही चाहिए, पर अहंकार के साथ नहीं। अगर अहंकार के साथ सुनाओगे तो हो सकता है घटे बढ़ने के बजाय, पर अगर वैसे ही आप निर्मल भाव से जो हमने जाना है, जो हमने अनुभव किया है, वो दूसरों के सामने उसी तरह से पेश करे कि वो भी उस तत्व की महिमा को समझ सके, और इसलिए अगर निर्मल भाव से किया जाए तो वो तो बढ़ता है। अनुभव तो, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, हम यही तो कहते। ज्ञान कभी बांटने से घटता नहीं है, वो बांटने से बढ़ता ही है। पर
बांटने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बांट रहा है। जैसे रहीम जी की बात आती थी कि हर रोज वो दान देते थे, पर दान रोज उनका नियम था दान देने का, पर हमेशा आंख नीची करके ही दान देते थे। किसी ने उन्हें पूछा कि आप क्यों आंख नीची करके ही दान देते हो, तो उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देवत है, देत है दिन, लोग भरम मुझ पर करे तातो नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है जो दिन रात मुझे देता रहता है और सबको देता रहता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं और इसीलिए मैं शर्म के कारण लाज आती है मुझे, इसीलिए मेरे नए नीचे रहते हैं। तो हमें भी अपने अनुभव को सुनाने के लिए अगर ये भावना है कि मेरे अनुभव को सुनाने से सामने वाला भी वही तत्व से आकर्षित होगा और उस तत्व को अपने जीवन में जानेगा, उसके अंदर भी साधना करने की, सुमिरन करने की भावना जागेगी, सेवा की का भाव जागेगा, तो अनुभव सुनाना उस तरह से तो बहुत अच्छा है कि उससे और खुद का भी बढ़ता है। क्योंकि जब आप किसी को अनुभव सुनाते हो तो उस समय आपके अंदर भी वो महत्व और दृढ़ हो जाता है उस अनुभव के प्रति। तो आपको भी, आपका भी ज्ञान बढ़ता है, सामने वाले का भी ज्ञान बढ़ता है। तो अनुभव सुनाना कभी बुरा नहीं है, पर सुनाने में फर्क होता है। बस हमें अहंकार रहित सुनाना है। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक हम लोग आज यहीं आज का जूम का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आप वंदना कर देंगे भाई जी और हाँ, वंदना प्रज्वल करेंगे प्रार्थना और करेंगे। सुमिरन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु अहेतु की कृपा से की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की भावनाओं को उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य हो जाए।
प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगजननी श्री माता की जय। सर्वांगी विभूतियों की जय। संत समाजियों महात्माओं को जय श्री सच्चिदानंद। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।